अपने मन को कैसे नियंत्रित करें? 15 युक्तियां मन और विचारों को नियंत्रित करना सीखना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए सचेत प्रयास और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। हालांकि एक बार जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि किन विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और किन विचारों को फिल्टर करने की आवश्यकता है। यहाँ शक्तिशाली मन नियंत्रण तकनीकों से अपने मन को नियंत्रित करने के 15 सुझाव दिए गए हैं। 1. ध्यान आपको उन विचारों से अवगत होने में मदद करता है जो आपके द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि आपकी असुरक्षाओं और भय पक्ष से उत्पन्न होते हैं। यह आपको उनके साथ शांति बनाने में सक्षम बनाता है, ताकि जब वे प्रकट हो तो उनसे प्रभावित होने के बजाय आप उन्हें हवा की तरह गुजरने दें। 2. सकारात्मक पुष्टि लिखने और जोर से सकारात्मक पुष्टि कहने से आपको ये देखने में मदद मिलती है कि आप वास्तव में कौन हैं। हमारा अवचेतन मन हमेशा हमें अपनी बुराई करते हुए सुनता है, और जब आप खुद को जानने और प्यार करने की आदत डाल लेते हैं, तो आपका दिमाग भी वैसा ही करता है। 3. जर्नलिंग अपने विचारों को एक कागज के टुकड़े पर लिखने से न केवल आपको हल्का महसूस करने में मदद मिलती है, बल्कि आपको झूठ और वास्तविकता के बीच अंतर करने में भी मदद मिलती है। जब आपको लिखने या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कोई रुचि न हो तो जर्नलिंग करना कठिन हो सकता है, लेकिन एक बार जब आप इसे आजमाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप वास्तव में कौन हैं और आपके विचार आपको कैसे चित्रित करते हैं। यदि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो हमारे विशेषज्ञों के साथ मुफ्त में जर्नलिंग करना पसंद करते हैं, तो अपने अत्यधिक सोचने वाले विचारों को जोर से साझा करें। 4. अपने विचारों पर सवाल उठाना अपने विचारों को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका उनके साथ खेलना है, यानी उन पर सवाल उठाना है। आपका मन अक्सर आपको एक असफल व्यक्ति के रूप में चित्रित करता है, जो कुछ नहीं कर सकता या किसी भी चीज के योग्य नहीं है। इसलिए इन विचारों को एक बार और सभी के लिए जाने देने के लिए उनसे पूछें कि वे ऐसा क्यों सोचते हैं, और फिर जब वे उन चीजों की सूची बनाते हैं जिनमें आप सफल नहीं हुए, तो आप उन्हें ये कहकर जवाब देते हैं, ये चीजें परिभाषित नहीं करती हैं मुझे, मेरी कोशिश सफल होती है, और सिर्फ इसलिए कि मैं एक बार असफल हो गया इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हर बार असफल हो जाऊंगा। आप देखेंगे कि ये अपने आप बंद हो जाएंगे। वस्तुनिष्ठ होना। अक्सर जब हम अपने विचारों में बहुत अधिक डूब जाते हैं, तो हम भावुक हो जाते हैं और वे जो कह रहे हैं उसके आगे झुक जाते हैं। हालांकि यदि आप अपने मन और विचारों को तीसरे व्यक्ति में और वस्तुनिष्ठ रूप से देखते हैं, तो आप उन्हें बेहतर और अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। आप देखेंगे कि यदि आप किसी अजनबी को अपमानजनक बातें नहीं कह सकते, तो आप उन्हें अपने आप से कैसे कह सकते हैं। 6. अपना ध्यान भटकाना। हालांकि कुछ विचार अस्थायी होते हैं, लेकिन उनके साथ बैठने के बजाय आप बाहर जाकर किसी दोस्त से बात करके या खाना बनाकर अपना ध्यान भटका सकते हैं। इससे वे दूर हो जाएंगे, क्योंकि कई बार जब आप आदर्श स्थिति में होते हैं, तो आपके विचार चीजों को बड़ा चढ़ाकर दिखाने लगते हैं। इसलिए कुछ उत्पादक कार्य करके उनका ध्यान भटकाना सबसे अच्छा है। 7. कुछ ऐसा करना जो आपको पसंद हो। यदि आप अपनी नौकरी या पढ़ाई के अलावा अपना पसंदीदा काम करने के लिए समय निकालें, तो आपके विचारों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। ये किताब पढ़ने, चित्र बनाने, रंग भरने या अपने लिए कॉफी बनाने जितना सरल हो सकता है। यह आपको वास्तविकता से अलग होने और अपने भीतर खुश रहने में मदद कर सकता है। 8. अपने प्रियजनों पर भरोसा रखें। यदि आपके विचारों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो बेहतर होगा कि आप उन्हें उन लोगों के साथ साझा करें जो आपको सुरक्षित और आरामदायक महसूस कराते हैं। जरूरी नहीं कि आपको इससे अकेले ही गुजरना पड़े। यदि यह आपको भारीपन या थकान महसूस कराता है, तो खुलकर बात करना और इसके बारे में बात करना महत्वपूर्ण है। 9. सकारात्मक दृश्य। ये तकनीक उस प्रकार के व्यक्ति और भविष्य की कल्पना करके की जाती है जिसे आप अपने लिए चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है, तो इसे एक कागज के टुकड़े पर लिखें। वर्तमान क्षण में सभी 5 इंद्रियों को संरेखित करें और कल्पना करें कि जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है वह वही व्यक्ति है। सकारात्मक विजुअलाइजेशन। URL में समय लगता है,
लेकिन इसे सफल बनाने के लिए आपको वास्तव में विश्वास करना होगा कि ऐसा व्यक्ति मौजूद है और उन तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। 10. मानने से बचे। ज्यादा सोचने और नकारात्मक विचार अक्सर धारणाओं को जन्म देते हैं। जब आपका दिमाग आपको एक चट्टान से नीचे फेंक देता है और ऐसे क्षेत्र में फेंक देता है जो नकारात्मक और असुविधाजनक लगता है, तो यह उन जगहों पर भटकना शुरू कर देता है जिनका कोई तार्किक अर्थ भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके विचार आपको बता रहे हैं कि आप असफल हैं, तो आपकी धारणाएं आपको प्रेरित करेगी। आपके माता पिता और करीबी सभी यही सोचते हैं। ये धारणाएं वास्तव में सत्य जैसी लगती हैं, लेकिन है नहीं, इसलिए इनके प्रति सचेत और सचेत रहना महत्वपूर्ण है। किसी निष्कर्ष पर न पहुंचना बहुत कठिन हो सकता है। सचेत रहने की तकनीकें सीखें और पेशेवर विशेषज्ञों की मदद से निःशुल्क अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने दें। 11. अनर्थ से बचें। जब आपके विचार आपकी वास्तविकता को बाधित करते हैं, तो आपका दिमाग चीजों को विनाशकारी बनाना शुरू कर देता है, जिसका मतलब है कि स्थिति वास्तव में इससे भी बदतर हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको खराब अंक मिलते हैं, तो आपका दिमाग चलता है, आप किसी काम के लिए अच्छे नहीं हैं, तुम्हारा जीवन पूरी तरह बर्बाद हो गया है। इससे बचने के लिए स्थिति को वैसे ही ले जैसे वह है और अपने दिमाग को खराब न होने देने का प्रयास करें। 12. अपने भीतर के आलोचक को चुनौती देना। आपके भीतर का आलोचक जो कह रहा है, उसे स्वीकार करने के बजाय उन्हें चुनौती दें और जो कुछ भी वे कह रहे हैं उसकी सकारात्मक अर्थ के साथ व्याख्या करें। यदि वे कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो हतोत्साहित होने के बजाय इसे एक चुनौती के रूप में लें और अपनी मान्यता के लिए चीजें हासिल करने के लिए खुद पर काम करें। 13. अपने लिए एक योजना बनाएं। जब आप दिन के लिए अपने कार्यक्रम की योजना बनाते हैं, तो आप अपने अत्यधिक सोचने के लिए समय निकालने के लिए 15-30 मिनट का समय ले सकते हैं, ताकि उस समय में आप विचारों को ठीक से प्रवाहित कर सकें और आत्मनिरीक्षण कर सकें कि वे कहां से आ रहे हैं। इस गतिविधि के साथ आप अपने विचारों को कभी भी आप पर हावी नहीं होने देंगे और उन्हें उस छोटी अवधि के लिए पूर्ण पहुंच प्रदान करेंगे, जिसे कुछ समय के बाद कम किया जा सकता है जब तक कि वे शून्य ना हो जाएं। 14. अपने साथ समय बिताएं। यदि आप अपने व्यस्त और भारी कार्यक्रम में से अपने लिए समय निकालते हैं, तो आप खुद को और अपनी जरूरतों, पसंद और नापसंद को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। यदि आप स्वयं के साथ समय नहीं बिताते हैं, तो आप अलग थलग महसूस करेंगे और आपका अपने आप पर, अपने मन पर या अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रहेगा। 15. पेशेवर मदद ले। यदि आप अपने दिमाग और विचारों पर नियंत्रण रखने में सक्षम नहीं हैं, तो आप हमेशा व्यक्तिगत परामर्श ले सकते हैं और अपने विचारों को ठीक से जान सकते हैं। हालांकि आपको सचेत प्रयास करना होगा। विशेषज्ञ आपके नकारात्मक विचारों और भावनाओं को ठीक से सुलझाने में आपकी सहायता कर सकता है। नाउ और मी पर आप योग्य विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं जो विविध हैं और कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं। इसके अलावा थेरेपी की लागत भी पारंपरिक थेरेपी जी की लागत का 1/4 है, जिसके माध्यम से आप अपने और अपनी आवश्यकताओं के लिए एक उपयुक्त चिकित्सक का पता लगा सकते हैं और चुन सकते हैं। अपने मन पर नियंत्रण रखना क्यों महत्वपूर्ण है? अपने दिमाग को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आप ऐसा करना नहीं सीखते हैं, तो ये लंबे समय में नियंत्रण से बाहर हो सकता है और आपको बड़े तनाव और चिंता का कारण बन सकता है, जो अक्सर अवसाद या चिंता का कारण बनता है। जब हम अपने मन को निर्जन भूमि पर भटकने देते हैं, तो ये हमें तनाव और अनावश्यक चिंता की स्थिति में डाल देता है। ज्यादा सोचने से न केवल मानसिक समस्याएं पैदा होती हैं, बल्कि सिर दर्द, माइग्रेन, मतली, पेट दर्द या यहाँ तक कि उच्च रक्तचाप जैसी शारीरिक समस्याएं भी पैदा होती हैं। इसलिए अपने शरीर और दिमाग को इस तरह के नुकसान से बचाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीखें और उन विचारों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें जो आपके हैं ही नहीं।